Assalamu alaikum. Hope you all are good. Now I'm here with the exercise 4.5. फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. ठीक है, हमें एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का. चलो जी, क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे हैं हमारे, हम स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, उसका हमें एक रफ स्केच बनाना है जिसका नाम हमें वहीं से गिवन है, दैट इज पी क्यू आर एंड एस. उसके बाद बोला गया है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. डायगोनल्स इसके ड्रॉ करने मतलब हमें ये दो पॉइंट ज्वाइन करने हैं और यहाँ से ये दो पॉइंट ज्वाइन करने. ओके जी, बनाया हमने डायगोनल्स जहाँ पे मीट करते हैं. लेट्स से इट्स 0 और O. ओके, इट्स is the meeting point of a diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral. Okay, draw this diagonal, name them. ठीक है, डायगोनल्स के नाम भी हमें देना है. तो डायगोनल्स के नाम इज एस क्यू एंड पी आर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, एस क्यू एंड पी आर आप फिलहाल इजीली रख दो. उसके बाद हमें क्वेश्चन बोल रहा है जो आपने डायगोनल्स बनाए क्या वो इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है या एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ऑब्वियसली हमारे जो डायगोनल्स होते हैं ये हमेशा इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होते हैं. ठीक है, सो व्हाट विल राइट, डायगोनल्स ऑफ quadrilateral PQRS are in interior. ये इंटीरियर पे. ठीक है बच्चा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इतना ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है. यू कैन नेम देम आल्सो. हाँ, डायगोनल्स के नाम कौन कौन से हैं, एस क्यू एंड पी आर. दीज आर द नेम्स ऑफ डायगोनल्स. ओके, नाम ये है और ये हमारा आंसर है इसका. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. फिर से एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, इजीली अपनी ईज के हिसाब से आप बना सकते हो. मैं फिर से स्क्वायर ही बनाती हूँ. ठीक है, उसका नाम रखा है KLM एंड N. ओके बच्चा. स्टेट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये इसका अपोजिट साइड है, ये इसका अपोजिट साइड है. ठीक है बच्चा, पहले मैं लिखती हूँ फर्स्ट पार्ट KN और LM, ये एक पेयर हो गया, एंड KL कॉमा NM. These are the opposite pairs. Okay, ये इसका अपोजिट है एंड ये इसका अपोजिट हो गया बच्चा. पार्ट बी, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स. देखो बच्चा, ये एंगल इसके अपोजिट में है और ये वाला एंगल इसके अपोजिट में है. सो एंगल N कॉमा किसके अपोजिट में है, एंगल L के, और एंगल K अपोजिट में है किसके, एंगल M के. पार्ट सी, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. देखो बच्चा, एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट होता है जहां पे आपको एंड्स मीट हो रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस लाइन इज एडजेसेंट टू दिस लाइन एंड आल्सो दिस लाइन. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखो बच्चा, ये मेरी एक लाइन है फॉर एग्जांपल एन एंड के. ठीक है, अब मैंने एक और लाइन इसके साथ ड्रॉ कर दी के एल, तो ये आपस में एडजेसेंट है, जो साइड टू साइड एंड हो. ठीक है, कनेक्टेड. ओके, तो अब हमें क्या लिखना है, एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. तो कोई भी लिख दो आप, मैं लिख देती हूँ एन के, ये किसके साथ एडजेसेंट है, के एल के साथ. ये पहला हो गया. और भी कोई भी लिख सकते हो एल एम. एल एम किसके साथ एडजेसेंट है, एल एम जो है ये एडजेसेंट एम एन के साथ भी है और के एल के साथ. अपनी मर्जी आप कौन सा लिखोगे. ठीक है, एल एम इज एडजेसेंट टू एम एन, क्योंकि इसका जो एंड है ये इसके साथ भी मीट हो रहा है और इसका एंड इसके साथ भी मीट हो रहा है. ठीक है, होप दिस इज क्लियर. पार्ट डी, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. नाउ बेटा, एडजेसेंट एंगल्स आल्सो जो हमारा साइड टू साइड एंड. फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर आप देखोगे ये एडजेसेंट है साइड इसके और यही साइड एडजेसेंट है इसके, तो इनके जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में एडजेसेंट होंगे. ठीक है बच्चा, तो फर्स्ट एडजेसेंट पेयर जो एंगल है, एंगल के कॉमा एंगल एन, एंड और एक लिख दो एल एंड एम, एल एंगल एल एंड एंगल एम. Okay बच्चा, this was exercise 4.5. Hope it's clear. Inshallah in next video we will finish this chapter with exercise 4.6. Till then, Allah Hafiz.